हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं ऑल ऑफ अस आर डेड वेब सीरीज के एपिसोड नंबर 6 को। अगर आपने इसके बाकी एपिसोड्स को नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे देख लेना, जिससे आगे की कहानी समझने में आसानी होगी। तो कहानी आगे बढ़ती है और चोंगसन एक क्लासरूम में फंसा हुआ है। इसके बगल वाले रूम में नायोन भी दिखाई देती है, जिसने चोंगसन के दोस्त को मारा था। इसके अगले सीन में बचे हुए सभी स्टूडेंट्स दिखाई देते हैं। इसी बीच नामरा सभी को एक मैप के जरिए समझाते हुए बोलती है कि अगर हम स्कूल के लेफ्ट वाले एरिया में लगे स्पीकर में म्यूजिक चलाते हैं तो सारे ज़ॉम्बी स्पीकर की तरफ चले जाएंगे। फिर हम चोंगसन को लेकर बीच वाले सीढ़ी से छत पर जा सकते हैं, जहां से हमें हेल्प मिल सकता है। ये आइडिया सभी को पसंद आता है। इसके बाद सियोक माइक में बोलता है कि चोंगसन तू जहां पर है वहीं रुक, हम तुझे लेने आ रहे हैं। चोंगसन स्पीकर से सब कुछ सुन रहा होता है। सियोक बोलता है कि बाहर गलती से भी नहीं आना, क्योंकि बाहर बहुत खतरा है। इसके बाद म्यूजिक चालू किया जाता है और सारे ज़ॉम्बी आवाज का पीछा करते हुए स्पीकर की तरफ जाने लगते हैं। इसी बीच गिवी नाम दिखाई देता है, जो चोंगसन को खोजते हुए ब्रॉडकास्टिंग रूम की तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ ये सभी बाहर जाने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं, पर बाहर रास्ते में एक ज़ॉम्बी होता है, जिसके बाद ये सभी इस ज़ॉम्बी के पीछे से छिपते हुए बाहर जाते हैं। लेकिन तभी जुनियों के हाथ से एक बोतल गिर जाती है और ये ज़ॉम्बी इन पर अटैक करने लगता है। जिसके बाद सियोक इस ज़ॉम्बी को रोकने की कोशिश करता है और बाकी सभी स्टूडेंट्स सीढ़ी से छत की तरफ भागते हैं। इधर सियोक ज़ॉम्बी से फाइट करने लगता है, पर ज़ॉम्बी बहुत ताकतवर होता है। तभी गिवी नाम आकर ज़ॉम्बी को चाकू से खत्म करके सियोक की जान बचाता है। फिर गिवी नाम इससे पूछता है कि चोंगसन कहाँ है, मैं उसे मार दूंगा, लेकिन सियोक इसे कुछ नहीं बताता। जिसके बाद ये दोनों फाइट करने लगते हैं और गिवी नाम सियोक का गला दबाने लगता है। तभी नामरा आकर सियोक को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन गिवी नाम नामरा को काट लेता है। तभी सियोक इसे विंडो से नीचे फेंक देता है। नामरा इन्फेक्टेड हो चुकी है, यानी अब ये भी ज़ॉम्बी में बदलने वाली है। दूसरी तरफ बाकी सभी चोंगसन के पास पहुँच जाते हैं। तभी ओंजो कहती है कि सियोक कहाँ है। इसके बाद ये सभी बाहर आकर देखते हैं कि सियोक और नामरा दौड़ते हुए इनकी तरफ आ रहे हैं और यहाँ पर ज़ॉम्बी की संख्या भी बढ़ने लगती है। पर सही टाइम पर ये सभी लोग क्लासरूम में खुद को बंद करके अपनी जान बचा लेते हैं। अब यहाँ पर सभी दोस्त इकट्ठे हो चुके हैं। तभी एक लड़की की नजर नामरा के जख्म पर पड़ती है और ये बोलती है कि तुम्हें भी ज़ॉम्बी ने काटा है। सभी लोग काफी डर जाते हैं। अगले सीन में ओंजो के फादर को दिखाया जाता है, जिन्हें 1 महीने के लिए क्वारंटीन कर दिया गया है। ये बोलते हैं कि मुझे किसी भी हाल में स्कूल जाना है अपनी बेटी के पास, लेकिन इन्हें परमिशन नहीं मिलता है। जिसके बाद ये डिपार्टमेंट के 2 आदमी को मारकर उसके यूनिफॉर्म को पहनकर यहाँ से भागने के लिए निकल जाते हैं। इसके अगले सीन में चोंगसन नामरा को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो सियोक इसे रोककर बोलता है कि नामरा को किसी ज़ॉम्बी ने नहीं बल्कि गिवी नाम ने काटा है। जिस पर चोंगसन कहता है कि पर गिवी नाम को ज़ॉम्बी ने काटा था, पर सियोक इसके बात पर भरोसा नहीं करता और ये बोलता है कि इसे कुछ नहीं होगा। इसके बाद ये नामरा को खिड़की के पास ले जाकर बोलता है कि अगर ये ज़ॉम्बी बनी तो मैं खुद इसे खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। इसके थोड़ी देर बाद नामरा का बिहेवियर चेंज होने लगता है और अचानक से सियोक पर अटैक करती है। जिसके बाद चोंगसन इसे मारने के लिए जाता है तो सियोक इसे पकड़ लेता है और ओंजो इसे कहती है कि नामरा ने काटा नहीं है और ये बोलती है कि हो सकता है गिवी नाम को ज़ॉम्बी ने काटा हो, लेकिन वह ज़ॉम्बी नहीं बना क्योंकि कुछ लोग इम्यून होते हैं। तभी एक लड़की बोलती है कि पर इसने काटने की कोशिश की, अगर इसके साथ रहेंगे तो पक्का मरेंगे। इस बात पर नामरा बाहर जाने लगती है, लेकिन ओंजो इसे रोक लेती है और ये बोलती है कि ये सब छोड़ो और ये सोचो कि छत पर कैसे जाएं। तभी ये लड़की बोलती है कि हो सकता है वो अभी ठीक है, लेकिन क्या पता कब ज़ॉम्बी बन जाए। इसके बाद सियोक एक रस्सी से खुद के हाथ को नामरा के हाथ से बांधकर बोलता है कि अगर ये ज़ॉम्बी बन भी गई तो तुम तक नहीं पहुंचेगी। इसके अगले सीन में गिवी नाम दिखाई देता है, जो बिल्डिंग से नीचे गिरने के बाद भी जिंदा है। इधर बाकी सभी स्टूडेंट्स 2 दिन से बिना खाना पानी के सरवाइव कर रहे हैं। इसके बाद ये सभी एक कैमरा में खुद को रिकॉर्ड करते हुए अपने हालातों के बारे में बताते हैं और अपने अपने पेरेंट्स के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करते हैं। ये सभी बच पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसका अगला एपिसोड जल्द ही लाने वाला हूँ।